देखिए अब जो है आपका एक्सरसाइज 4.3 ही है, लेकिन इसमें अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन से करना है, सेकंड पार्ट से एक्सरसाइज 4.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगा के करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और इसमें आपका x की दो वैल्यू होती है, तो ये फॉर्मूला होता है -b क्या है, x का कोफिशिएंट, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहां देखो क्या होता है ये, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको साइड में लिख देते हैं कि अगर कोई हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज ax² + bx + c, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इस केस में फॉर्मूला होता है हमारा -b + √b² - 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दो वैल्यू आती है x1 और x2। क्यों? क्योंकि हमारा एक बार जो है x1 है x2, क्यों, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे, पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए चेक करेंगे तो a की वैल्यू आई 2, x² के साथ a की वैल्यू 2, bx 7x, तो b की वैल्यू कितनी आई -7, c की वैल्यू कितनी आई 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है x = दिस इज -b + √b² - 4ac/2a, वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू -7 और माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा -7 विद माइनस ये पहले वाला प्लस b² -4ac 2 × 3 अपॉन 2 × 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा प्लस का 7 प्लस -7 का होल स्क्वायर, -7 × -7 का होल स्क्वायर मतलब दिस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 49। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 49 -4 × 2 = 8 3 24 अपॉन 4। अब यहाँ पे सेवन प्लस माइनस 25 अपॉन 4, तो x = 7
प्लस माइनस 5/4। ये 5 कहाँ से आया, √25 है ना, इस √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और अंडर रूट में जब दो सेम वैल्यू होती है तो एक बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 5 आ जाता, तो यहाँ 25 की जगह पे हमने 5 लिखा √25 की जगह पे। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गया। तो देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो लिखेंगे टेकिंग प्लस साइड। तो उस केस में चूंकि यहाँ पे देखिए पावर 2 है, x की पावर 2 है, दैट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स 2 जीरो कुछ भी बोल लीजिए। ये रूट्स और जीरो क्या होते हैं, मतलब कि x की वो वैल्यू जो आप इसमें रखेंगे तो ये कंप्लीटली ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए इसको जीरोस भी बोला जाता है, ये जो वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पे। तो ये x1 जो हो जाएगा आपका, दैट इज x1 की वैल्यू हो जाएगी, जब प्लस साइन लेंगे तो 7 + 5/4 दैट इज 12/4 इक्वल्स टू 3। टेकिंग माइनस साइन, तो x2 आ जाएगा हमारा 7 - 5/4 दैट मीन्स 2/4, दिस इज 1/2। तो ये जो 3 और 1/2 आया ना, ये इसका रूट्स या फिर इसके जीरोस बोले जाते हैं। आप चेक कर लिए, 3 की वैल्यू यहाँ रख के देखिएगा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, 1/2 की वैल्यू x की जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो भी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। अब हम इसको पॉज करके आपको सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए तो ये सेकंड का थर्ड पार्ट है, 4.3 के सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसको भी आपको बाय मेथड ऑफ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए इसको ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, bx x के साथ क्या है 4√3, c के साथ क्या है 3, c के साथ क्या है 3। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू फॉर्मूला हमारा ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4√3, तो माइनस में 4√3, क्वेश्चन यही है ना, हाँ ठीक है, प्लस माइनस b², 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, दैट मीन्स 4√3 × 4√3, 4 4 जा 16, √3 × √3 3 दैट इज 48। तो b² की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 4ac, 4 × 4 × c/2 × 4, तो -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हुआ हमारा 48/2 4 जा 8, 4ac, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया -4√3/8, 48 - 48 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये बचा सिंपल, तो इसको हम लिखेंगे -4/8, 4 2 8 दैट मीन्स माइनस का √3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, x की वैल्यू -√3/2, सिंपल। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसी तरीके सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना होता है, दिस इज a, ये a है हमारा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।